Hello again, welcome back and we are continuing with लिमिट्स में प्रोफाइल नंबर 4 चल रहा है और नेक्स्ट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू डू इज log 1 plus x to the base e upon x equals to 1 limit x tending to 0. log base e मतलब ln हुआ एक तरीके से, तो ln 1 plus x upon x का वैल्यू 1 होगा. तो ये तो कहने की बात हो गई, बट एक्चुअली में क्या होगा? एक्चुअली में x की जगह पूरा fx होगा, नीचे भी सेम टू सेम fx होगा और लिमिट में आएगा दिस fx इज टेंडिंग टू 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. सो दैट इज योर अनदर फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज. अब ये फॉर्मूले का यूज करके वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. सो फॉर्मूला तो चलो सीधा सीधा हो गया. नाउ द क्वेश्चन इज log 1 plus x upon x to the base 10. क्योंकि जो फॉर्मूला है वो बेस e का है, तो बेस 10 पे क्या करेंगे? तो पहले वी हैव टू कन्वर्ट द बेस 10 टू द बेस e. बेस 10 को बेस e में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेस चेंज फॉर्मूला होता है हमारे पास एंड दैट आई एम गोइंग टू यूज. तो लेट मी से कि दिस इज ln 1 plus x अपॉन ln 10. ये log 1 plus x बेस 10 हो गया और ये x पुराना. Now this part we know that it is equal to 1 and so what I get 1 by ln 10. ln 10 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको पता है एंड दैट इज 2.303. इफ यू रिमेंबर केमिस्ट्री में आता है ये 1 by 2.303 RT log K2 by K1 something like that. So this is one question. So ये तो चलो फॉर्मूले की बात हो गई. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ln 1 plus 2 sin 3x upon 4 sin 5x लिमिट x टेंडिंग टू 0. ध्यान से देखेंगे तो log 1 plus 0 अपॉन 0 है, तो जो fx है वो टेंडिंग टू 0 है, मीन्स व्हाट वी नीड इज this 2 sin 3x in the denominator. We need 2 sin 3x. अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और ये 4 sin 5x ये पहले से अपने पास. Now this part will be equal to 1 log 1 plus fx upon fx when fx tending to 0 है. देखो 2 sin 3x tending to 0 होगा because x tending to 0 है. x को 0 किया तो sin 0 का वैल्यू भी 0 हो गया. अब इसका क्या करें? For this we need 3x, for this we need 5x. Now what we have? This will be 1, this will be 1, ये एक्स्ट्रा x कैंसिल एंड आंसर इज 2. ये 1 2 1 3 अपॉन 4 एंड 5. तो दैट गिव्स मी 3 by 10. दैट इज अनदर क्वेश्चन. तो एक तो ये आइडिया है, बट ज्यादा बेसिक आइडिया इज कि लॉग का जो इनपुट है दैट इज व्हाट. लॉग का इनपुट 0 नहीं है, लॉग का इनपुट 1 है. 1 plus x है एंड x टेंडिंग टू 0. ध्यान से सुना. तो log का इनपुट जब 1 होगा तभी उसका वैल्यू 0 होगा ना, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है. तो log के क्वेश्चंस में हमेशा log का इनपुट 0 होगा और log का इनपुट अगर 0 है तो log का इनपुट 1 होगा और log का इनपुट अगर 1 है तो उसको ध्यान से सुना 1 plus समथिंग के फॉर्म में लिख लो. Whenever log का इनपुट 1 को टेंड करेगा उसे 1 बाहर निकाल लेने का, बाकी जो बचा वो लिख लेने का. तो जब 1 plus समथिंग लिखोगे तो ऑब्वियसली वो समथिंग 0 को टेंड करेगा, क्योंकि पूरा 1 को टेंड करना था, उसमें से 1 बाहर निकाल दिया तो बाकी का वो 0 को टेंड करेगा. फिर वही नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एंड यू विल मैनेज. फॉर एग्जांपल इफ आई सी कि log cos x अपॉन x स्क्वायर.
तो फॉर्म चेक करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि log ऑफ cos 0 और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो अगर ये 1 है सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक आउट 1 बाहर, 1 बाहर निकाल लो। 1 बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या? cos x माइनस 1। ये cos x माइनस 1 के ऊपर लाइन लगा हुआ है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट। वो ब्रैकेट ही एक तरीके से, इफ यू वांट यू कैन यूज अनदर ब्रैकेट हियर। सो log 1 प्लस जब समथिंग लिखा, नाउ दिस समथिंग इज एक्चुअली टेंडिंग टू 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 है और 1 माइनस 1 0 होगा। सो व्हाट वी नीड इज cos x माइनस 1 डिनोमिनेटर में जरूरत होगा तो डिवाइड किया। अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, जबकि एफ एक्स टेंडिंग टू 0 है। सो दिस विल बिकम 1 और ये इसका क्या होगा? दिस ऑल्सो वी नो व्हाट इज दिस पार्ट? cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई फॉर्मूला हुआ करता था एंड दैट इज माइनस 1 बाई 2, बिकॉज 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर था 1 बाई 2, ये cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो माइनस 1 बाई 2 एंड दैट इज इट। सो व्हाट डिड आई से? आई सेड कि log का इनपुट 1 को टेंड करेगा तो उसे 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में लिख लेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से log x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब अपने पास दो आइडियाज है, या तो इसको बैठ के सेट करो या फिर x टेंडिंग टू 1 है नहीं सेट होगा, x माइनस 1 को t मानो। याद है 80% केसेस में जो प्रॉब्लम होती है कि टेंडिंग टू 0 नहीं होता है, तो या तो x माइनस 1 को थीटा मान लो, t मान लो, या फिर सेट कर लो। तो व्हाट आई सेड कि जब भी log का इनपुट 1 को टेंड करता है उसमें से 1 बाहर निकालो। 1 बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या? बचेगा x माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी x को 1 पुट किया तो ये 0 आया था, इसका मतलब इसके फैक्टर्स होंगे a प्लस बी, a माइनस बी। नाउ आई होप यू गॉट द आंसर। सो log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग दैट इज 1, और ये क्या है? x टेंडिंग टू 1 है, 1 प्लस 1 इज 2। सो दिस इज योर आंसर 1 बाई 2। log का इनपुट 1 है, दैट इज द होल आइडिया। Let me give you one more example. Suppose log 2x square minus 3x plus 2 upon x square minus 4x plus 3 limit x tending to 0. x का वैल्यू टेंडिंग टू 0 है। फॉर्म चेक करोगे तो पता चलेगा x टेंडिंग टू 1 कर लेते हैं। चलो x टेंड टू 1 करेंगे तो 1 पुट करोगे तो मिलेगा 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3 इज 1। log का इनपुट 1 आ गया, मतलब वी कैन राइट इट एज 1 प्लस समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? दैट समथिंग विल बी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब ये जो मल्टीप्लाई, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है उसे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, और डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये पुराना जो लिखा हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखना log का जो इनपुट था 1 था तो उसे 1 प्लस समथिंग लिखा, उस समथिंग से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, और ये पुराना। Now this portion is going to be 1 because fx is tending to 0. x को 1 पुट करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये पार्ट जो बचा दैट इज प्रोफाइल 1। आपको आता है क्या करना होता है इसमें? x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 आया, यहाँ x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आया, ये कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें? 2 into 1 minus 1 is 1 and 1 minus 3 is minus 2. So the whole idea is log का input tending to 0, sorry tending to 1 होना चाहिए। log का input अगर 1 को tend करता है तो उसे 1 plus something लिखते हैं, फिर वो something tending to 0 हो जाएगा अपने आप,
और वही समथिंग हमें नीचे भी चाहिए होता है। ऑलरेडी है तो अच्छी बात, नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना। यहां देखो ऑलरेडी था, कॉम चल गया, नहीं है, वी नीड टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सो दैट इज the idea of how to use this formula, or you may say कि when to use this formula. अभी I'm going to solve so many more questions, so you have to understand this and practice this. एक बार ये वापस से जितने भी questions हैं एक बार वापस से देख लो, खुद से solve कर लो and practice more and more, and then I'm going to solve some more. Okay, so now we are going to solve these 3 questions more. यहां देखोगे लॉग का इनपुट a है, नॉट 0, मतलब x से डिवाइड मल्टीप्लाई करने वाला काम नहीं चलेगा। सो लॉग का इनपुट अगर 1 नहीं है तो वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज, बट अलॉन्ग विथ व्हाट वी सी दैट ये log a माइनस log a माइनस log a 0 है। अगर 0 है और log में लिखोगे तो 1 तो सेट होने वाला ही है, बिकॉज 0 का मतलब log 1 होता है। So what we can do is log a minus log b का फॉर्मूला लगेगा, and that is log a by b into 1 by x. अब this what I can do is I can write it as 1 plus x by a. ये पुराना x ऑलरेडी है अपने पास. This is your question. Now what we are going to do is I am going to divide multiply by a. Now you have your formula. Log 1 plus x upon x when x tending to 0, that comes out to be 1. तो आंसर क्या आ गया? 1 by a. As simple as that. ध्यान से देख लो क्या करना है हमें, log का इनपुट 1 सेट करना है, क्योंकि अगर फंक्शन 0 है log का तो ऑब्वियसली वो log 1 में रिड्यूस होने वाला ही है, and that is it. नेक्स्ट क्वेश्चन, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, प्रोफाइल 3a वाला काम चलेगा, और जब फॉर्म चेक करोगे तो आएगा log इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. log इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो खुद भी एक लिमिट होता है, तो चलो इसको भूल जाते हैं, इसका लिमिट फाइंड करो एंड दैट विल बी 1. क्यों? जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है पॉलिनोमियल में तो हाईएस्ट डिग्री टर्म मैटर करते हैं. हाईएस्ट डिग्री टर्म ऊपर भी x है नीचे भी x है. जब दोनों का डिग्री सेम होता है तो आंसर क्या आता है? आंसर इज रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म. इन दिस केस 1 by 1 एंड दैट इज 1. तो log का इनपुट 1 है तो इसका वैल्यू 0 हो गया, और इन्फिनिटी माइनस 4 इज इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, ऐसे तो सॉल्व नहीं होने वाला है. ये इसके पहले 0 by 0 फॉर्म था. What I am going to do is log का इनपुट 1 आया था, यहां हमें पता चला कि I can do it like 1 plus 1 बाहर निकाल लिया, 1 बाहर निकाला तो I can write it as into 3x minus 4 है, I can say 1 upon 3x minus 4. अब कौन सा फॉर्म हो गया? इफ यू सी नाउ दिस इज 0 अपॉन 0 फॉर्म. ये log 1 है 0 हुआ, ये 1 by इन्फिनिटी 0 हुआ. अब ये मैनेज हो सकता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज रीराइट दिस. तो log 1 प्लस क्या बचा? log 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1. ये क्वेश्चन है. अब log 1 प्लस समथिंग आया और ये समथिंग टेंडिंग टू 0 है बिकॉज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी माइनस 1 इज इन्फिनिटी और 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा. तो ये सेम 2 अपॉन ये डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया. नाउ दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी 1 और बाकी का पार्ट क्या बचा? दिस इंटू दिस. देखोगे तो न्यूमरेटर में 1 डिग्री है, डिनोमिनेटर भी 1 डिग्री है. तो अगर दोनों 1 डिग्री के ही हैं तो हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो, एंड दैट पॉज करो फाइंड करो. आई एम गोइंग टू राइट दैट इज 1 by 6. 3 2s are 6, ऊपर 1 और नीचे 6, तो आंसर कम्स आउट टू बी 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो वापस से पॉज करो, सोल्व करने का ट्राई करो. जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है
तो जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो वापस इसका वैल्यू 1 आएगा, और log का वैल्यू अगर इनपुट 1 है तो इसका वैल्यू 0 हुआ, और ये इन्फिनिटी है, अगेन 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इसको 1 प्लस समथिंग लिखना है। अब ये वाला पार्ट कैलकुलेट करके यू राइट आई एम गोइंग टू से 9 माइनस 7x अपॉन दिस। ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 को आई कैन टेक आउट 1 एंड रिमेनिंग विल बी दिस। अब क्या करना है, ये जो 1 प्लस समथिंग है वो समथिंग हमें डिवाइड करना है और वो हमें मल्टीप्लाई भी करना है। तो डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 1 log 1 plus fx upon fx, और बाकी का पार्ट आपको पता है। This part will be what? Take your time, think about it, find the answer, pause the video. I am going to tell, and the answer is minus 21 by 2. ऊपर भी 2 डिग्री टर्म है, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 2 डिग्री टर्म, तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 21, डिनोमिनेटर में 2, 1 इंटू माइनस 21 by 2 इज माइनस 21 by 2, एंड दैट इज दिस आंसर। तो लॉग के इक्वेशंस में वापस से बोलता हूं मैं, क्या किया हमने, लॉग के इक्वेशंस में लॉग का इनपुट चेक किया। जब लॉग का इनपुट 1 होगा तो उसे 1 प्लस समथिंग लिखेंगे, 1 प्लस वॉट एवर, 1 प्लस वॉट एवर, जो वॉट एवर होगा दैट विल बी डेफिनेटली टेंडिंग टू 0 ना। देख लो, x को इन्फिनिटी पुट करोगे, ऊपर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर डिग्री 2 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा है, एंड सो दिस विल बी 0। फिर वो सेम नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करके वो सेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला कहीं और सेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड विद क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम। थैंक यू।